वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की श्रृंखला, जिसमें हम लोग डेली 5 बेहतरीन प्रश्नों के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिससे कि सी सेट में अच्छा स्कोर किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी, जिसको कि सर्वसमीका कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए, आइडेंटिटीज़ एक ऐसा टॉपिक है, इसमें अगर आपको फार्मूला याद है तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप फंस जाएंगे, आप प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आइडेंटिटीज़ का एक प्रश्न पूछा गया कि फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, ये भी इसी तरीके का है। तीसरा ये भी इसी तरीके का है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, पाँचवां, छठवां। तो ये जितने भी प्रश्न हैं सब यूपी पीसीएस प्री में पूछे जा चुके हैं। तो पहले हम लोग फार्मूले को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, आइडेंटिटीज़ में आपको कुछ फार्मूला याद रखना चाहिए। मैंने फार्मूला पहले ही लिखा है ताकि आपका समय ना खराब हो, क्योंकि ये समय बड़ा क्रूशियल है। अब इसमें जैसे अगर मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और साथ में फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसमें थोड़ा सा अतिरिक्त समय लगता, इसीलिए मैं पहले ही लिख के लाया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर चीज़ों को याद कर सकते। देखिए, एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ये फार्मूला नहीं आता, आप बेसिक कैलकुलेशन कीजिए ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चीज़ों का 2 बार गुणा कराना। जैसे देखिए, a प्लस बी एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में भी a प्लस बी। अब a का गुणा यहाँ से कराएंगे तो a का गुणा 2 बार हुआ a स्क्वायर, फिर a का गुणा b के साथ कराएंगे प्लस ab, फिर b का गुणा a के साथ हुआ तो बी ए, या फिर ab लिखिए और प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को सही कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, कैलकुलेशन आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 फार्मूला अगर आपको याद है सही से तो आगे के 3 फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं। देखिए क्या दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बीच में प्लस है, मतलब इन दोनों को रख करके आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप जोड़ के चेक कीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जब जोड़ेंगे तो दोनों आपस में ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 आपने कॉमन कर लिया। तो फार्मूला डायरेक्ट क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर बीच में माइनस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab होते हैं। डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। और अगर ये क्रम पलट जाए, जैसे माइनस वाला पहले आ जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 4ab होता है। तो ये 5 फार्मूला आप इसको याद करिए। अब इसके बाद अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। डायरेक्ट याद रखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके 2 फार्मूले बनेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से जो आप मतलब अगर पहले माइनस लगाएंगे तो पीछे प्लस रहेगा, और पहले प्लस होगा तो फिर पहले माइनस होगा तो बाद में प्लस होगा। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। आगे दिया ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी। एक फार्मूला आपने याद कर लिया। अब बेसिक सी बात सबको पता होगा, प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस आता है, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो भी प्लस आता है, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। इसी का प्रयोग यहाँ पे किया। देखिए, ए का स्क्वायर आप स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार गुणा होगा तो ए स्क्वायर, प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो भी बी स्क्वायर आएगा, और सी का स्क्वायर। अब देखिए, ए भी लिखना है ना, ए प्लस में और बी माइनस में, तो इसीलिए माइनस 2ab है ना। अब यहाँ पे देखिए, फिर बी सी लिखना है, बी माइनस में और सी प्लस में तो माइनस 2bc, और सी ए की बात करेंगे ये भी प्लस तो प्लस 2ca। तो आप फार्मूला चाहे जैसे बने, ए माइनस बी प्लस सी या ए माइनस बी माइनस सी, तो आप आराम से चीज़ों को सेट कर पाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले स्लाइड पर और फार्मूला लिखा है, देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप चीज़ों को डायरेक्ट लिखिए। यहाँ पे चाहे तो आप इसे ओपन करके भी ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, जैसे आप याद रखना चाहें।
ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए इन्हीं दोनों को जोड़कर फिर से ये 2 निकाला गया, क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, 2a कॉमन कर लेंगे और ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा दिया है ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो अब बी को पहले रखेंगे 2b का होल स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो ये इतना फार्मूला बन गया। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर देखिएगा यहाँ पर दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी का क्यूब अगर देखेंगे तो ए प्लस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसका ए बी सी इसका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। देखिए साथियों ऐसा नहीं कि सर्वसमयिका में सिर्फ इतने ही फार्मूले, लेकिन अगर आप इतना फार्मूला याद कर लेते हैं तो सी सेट के जो प्रश्न होंगे आप आसानी से बना पाएंगे। और भी फार्मूले हैं तो हम लोग अलग और भी आगे सीखेंगे। तो उम्मीद है कि इतने फार्मूले आपने पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट आपने रखा है, आप इसे याद करेंगे। अब देखिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, फैक्टराइजेशन बताना है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दिया है और प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब जिसको फार्मूला याद रहेगा वो सीधा सीधा पता है क्या लिखेगा, 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन डी दिख रहे हैं। आप डायरेक्ट टिक करते, इसमें कुछ है ही नहीं, खाली फार्मूला है। अच्छा अब ये चीज़ अगर इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आपको डायरेक्ट नहीं याद है, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे। बस पता है क्या, ओपन करके लिखिएगा, देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, आपने ओपन कर दिया इसको। अब इसी तरीके से आप माइनस वाले को भी ओपन करेंगे, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab रहता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3, रुकिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के ओपन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। अब इसको क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। देखिए ये प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर कितना मिला 2x क्यूब और प्लस 6xy स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, 2x यहाँ से भी कॉमन मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, तो 2x को कॉमन कर लिया गया, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही ऑप्शन भी शुरू में टिक किया गया, ऑप्शन डी। तो अगर जिसको फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट कर लेगा, कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आप फार्मूले को याद रखिए, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट और फार्मूला और बेसिक तीनों आपको समझ में आ चुका है। अगले स्लाइड पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा आपको ये बताना है। क्या दिया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लें। देखिए अगर फार्मूला याद है आप तुरंत कर पाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में क्या बन गया एक्स प्लस 1 और दूसरे में बन गया एक्स माइनस 1, डन। और बटे में x प्लस 1 पहले से दिया हुआ है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या बना, यहाँ पर प्लस लगाइएगा, आप लिखेंगे x माइनस 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस 1, क्योंकि 1 मतलब स्क्वायर करिए ना करिए कोई फ़र्क नहीं है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए भी होता है, और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है, दोनों को जोड़ देंगे, x माइनस 1 को यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस 1 और प्लस x माइनस 1, तो लिखेंगे 2x माइनस 2, तो 2 को कॉमन कर लीजिएगा, x माइनस 1 एक कोष्टक में x माइनस 1, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिसिंग है तो ये ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, यहाँ पे आगे 2 लगना चाहिए था, ठीक। तो कितनी आसानी से आप प्रश्नों को बना रहे हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आराम से बन जाएगा, ठीक। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न दिया कि x और y धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक है ना, इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13। ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है। देखिए इसको ओपन कीजिएगा, आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में और एक्स प्लस वाई दूसरे कोष्टक में। डन। 13 को आप लिख लीजिए 1 गुणे 13, कोई दिक्कत। एक्स माइनस वाई का मान कितना है, 1 है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 1 है। और एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 13 है, तो एक्स प्लस वाई का मान 13 हो गया। यहाँ से आप x का भी मान निकाल लेंगे, y का भी मान निकाल लेंगे। x का मान कैलकुलेट करेंगे तो 7 आ गया, और y का मान कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ गया। इसी कंडीशन में पॉसिबल है ना, इसको जोड़कर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 7 7 49, वाई का स्क्वायर 6 6 का 36, इसको जोड़िएगा 70 और 15 85, तो 85 किस ऑप्शन में, डी में, तो इसका उत्तर बनेगा। कितना गजब का यूनिक प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर में। देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि यदि बहुपद x के पावर 6 माइनस 1 के दो गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 1 है तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा x के पावर 6 माइनस 1, इसके दो गुणनखंड कितना दे रखा है, x प्लस 1 और x माइनस 1 है। अब इसे हल कर लीजिएगा, x के पावर 6 माइनस 1 और बटे में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका इससे भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो आएगा उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या करना है कि x के पावर 6 माइनस 1 का भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, और इसके बाद आपको चेक करना है। अच्छा एक तरीका ये भी, और दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका इसका जो ऑप्शन मेथड है इसमें ना आप x की वैल्यू निकाल के प्लेस करिएगा, आंसर 0 आपको मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 5 दिया कि ये एक फैक्टर, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इसका हम लोग अगली क्लास में मतलब कल वाली क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर छोड़ के रखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 दिया है कि एलसीएम ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा क्रम से लिख देते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए एक्स क्यूब ये रहा, वाई क्यूब ये रहा, है ना, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब आपको इसका एलसीएम बताना। देखिए एलसीएम बताने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, आप इसको ओपन कीजिएगा, इसको भी ओपन कीजिएगा, इसको भी ओपन कीजिएगा। जैसे आप इसको ओपन कर पाएंगे एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में और एक्स प्लस वाई दूसरे कोष्टक में। आप इसको जब ओपन करेंगे तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई दूसरे कोष्टक में। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद अब इन दो से देखिए अच्छा कुछ मिल रहा है, एक्स माइनस वाई जहाँ पे होगा वो आंसर बनेगा। देखिए एक्स माइनस वाई एक बार यहाँ पर है तो एक्स माइनस वाई, देखिए इसमें पहले में नहीं मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, दूसरे में है, तीसरे में भी है, तो इन तीन में से कोई एक होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस वाई जब होगा, अच्छा इसको भी आना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो कि आपको ऑप्शन इसमें दिख रहा है बी में, तो बी ही इसका उत्तर होगा। कई प्रश्न ऐसे भी होंगे ना जो बिना सॉल्व किए भी आप आंसर निकाल लेंगे। तो साथियों आइडेंटिटीज़ का ये जो फार्मूला है, फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बात आराम से बन जाएगी, लेकिन फार्मूला नहीं याद रहेगा तब 100% आप फंसने वाले हैं, सर्वसमीका में आपको दिक्कत आएगा। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यूपी पीसीएस की अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनमें से स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, या प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने से पहले कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, आपको 80% की छूट मिलेगी और सभी कोर्सेज आप मात्र 499 रुपये में ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर पीसीएस में आपको प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।